लश्कर तैयबा के सरगना और मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद इन दिनों लाहौर में छिपा हुआ है। आज तक के कैमरे में हाफिज सईद का ठिकाना कैद हुआ है। लश्कर तैयबा का प्रमुख हाफिज सईद लाहौर में घनी आबादी वाले इलाके में रहता है। यह जगह किसी आतंकवादी नेता से जुड़ी किसी भी जगह से अलग है, जो शहरों के बीचों बीच आम लोगों के बीच रहता है। आपको दिखाते हैं हमारी ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान की आतंक की फैक्ट्री का सबसे बड़ा चेहरा, पाकिस्तानी सेना का दुलारा आतंकी, भारत का मोस्ट वांटेड और लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद, जिसके इशारे पर पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। जिस आतंकवादी की तलाश भारत को बरसों से है, जिसके सिर पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा है, आज तक ने आतंक के उस आका का सीक्रेट ठिकाना ढूंढ निकाला है, जिसे पहलगाम आतंकी हमले का असली साजिशकर्ता माना जा रहा है। गौर से देख लीजिए, ये पाकिस्तान के शहर लाहौर का वो रिहायशी इलाका है जहां छिपा बैठा है लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद। घनी रिहायशी बस्ती में हाफिज अपने इस अड्डे पर रहता है। आप यूं कहें, जिहाद के नाम पर भोले भाले युवकों को भड़काकर आतंकवाद की राह पर धकेलने वाला हाफिज सईद मानव ढाल का सहारा लेकर भीड़ भरे इस इलाके में रहता है, ताकि उसका हाल उसामा बिन लादेन की तरह ना हो। उसामा बिन लादेन के केस में हमने देखा था कि वहां पे जिस जगह पे उसामा बिन लादेन को रखा गया था एबटाबाद में, वो बिल्कुल ही अलग था। एक प्लॉट जिसमें उसामा बिन लादेन अपने परिवार के साथ रहता था, उसके आसपास के इलाके बिल्कुल खाली थे। ठीक उसके उल्टा लाहौर के जौहर टाउन में जब हम तस्वीरों को देखेंगे, ये वीडियो फुटेज है, जब आप सैटेलाइट तस्वीरों को देखेंगे तो आपको दो अलग अलग बिल्डिंग्स दिखेंगी। पिक्चर्स में शायद वो उतनी बड़ी ना दिखें, लेकिन अगर आप बिल्डिंग नंबर 1 की बात करें, करीब 5000 स्क्वायर फीट, उससे बड़ा। बिल्डिंग नंबर 2 जो हम दिखा रहे हैं, जो ये सफ़ेद बिल्डिंग है, ये 11000 स्क्वायर फीट से बड़ी बिल्डिंग है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्डिंग में कितने लोग रह सकते हैं, कितने लोगों के रहने की वहाँ पे व्यवस्था की गई होगी। ये जो पॉइंट है आपका कि हाफिज सईद का फैसला, इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। हाफिज सईद कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, ये फैसला सिर्फ हाफिज सईद का नहीं है। ये फैसला ISI लेती है, ये फैसला पाकिस्तान की मिलिट्री लेती है। क्योंकि जब आप सिक्योरिटी की बात करें तो 3 लेयर की सिक्योरिटी दी गई है। आज तक पहला चैनल है जो लाहौर में आतंकी हाफिज के घर पहुंचा। एक घनी बस्ती के बीच ये गली, जहां 3 लेयर का सुरक्षा घेरा है, यहां से छिपकर ये आतंकी हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचता है। मैप के जरिए हाफिज के ठिकाने को समझने की कोशिश करते हैं। ये विशाल इमारत का वो हिस्सा है जहां हाफिज छुपा रहता है। इसको पिछले हिस्से में बनाया गया है। उसके करीब एक मदरसा और मस्जिद भी है। इसके पास है एक निजी पार्क, जिसका इस्तेमाल हाफिज ही करता है। ये मेन हाईवे है। यहाँ पे कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। यहाँ से आपको सिक्योरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। पहली लेवल सिक्योरिटी की यहाँ से शुरू हो जाती है। ये जो बिल्डिंग आप देख रही हैं, ये बिल्डिंग 5000 स्क्वायर फीट से भी बड़ा बिल्डिंग है, और इसमें हाफिज सईद अपने परिवार के साथ पिछले कई सालों से हमें बताया जाता है कि यहाँ रहता है। इसके अलावा ये बिल्डिंग पिछले कुछ सालों में नई बनी है, इसका साइज बढ़ता गया है। इस बिल्डिंग में अलग अलग इसकी परतें हैं। इसमें हमें बताया गया है कि इसमें कम से कम 2 बेसमेंट्स हैं। इसमें एक मस्जिद है, एक मदरसा है, उसमें कई लड़के जो हमें बताया जाता है कि वो रिक्रूट्स हैं लश्कर के, वो रहते हैं। इसी का जो ये हिस्सा है, इस हिस्से में हाफिज सईद दोपहर के टाइम पे, दिन के टाइम पे आता है। हाफिज सईद के लाहौर ठिकाने की ये सैटेलाइट तस्वीर एक्सक्लूसिव आप आज तक पर देख रहे हैं। उसके निजी सुरक्षा कर्मी ने भी पुष्टि की कि यहाँ हाफिज सईद रहता है। इंशाल्लाह मुलाकात होएगी, 1-2-4 दिन ठीक है सर जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੇਗੀ इंशाल्लाह। ये हाफिज साहब दे पर्सनल ने हाँ हाफिज ने खालिद साहब आते हैं खालिद ये जितनी भी सिक्योरिटी हाफिज पर्सनल रखी सारी, ठीक है इंशाल्लाह।
वीडियो में एक शख्स बता रहा है कि यहीं पर हाफिज सईद रहता है। वो जहाँ बंदा सिक्योरिटी वाला गन लेकर जा रहा है, ये चाचा जी का घर है जहाँ जनरेटर पड़ा हुआ, ठीक है। ये हमारा ये चाचा जी का मदरसा है पूरा। ये इसके ऊपर ब्लू टंकी पड़ी है, वाइट बिल्डिंग है। ये चाचा जी का मदरसा है, ठीक है ना। एक और तस्वीर देखिए। हाफिज के घर की पहरेदारी करने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड किसी कार को धक्का मारते हुए कह रहा है कि हाफिज को पता लगा कि उसकी सिक्योरिटी से धक्का लगवा रहे हो तो खैर नहीं। हाफिज साहब ने पता लग गया ना, मेरी सिक्योरिटी धक्का ला रहे हैं, तो फिर खैर नहीं किसे देंगे। लोगों के बयान तस्दीक कर रहे हैं कि आतंक का सरगना हाफिज सईद यहीं रहता है। इसका एड्रेस भी बता देता हूं आपको, E116 जौहर टाउन लाहौर, और यहीं पर हाफिज सईद रहता है। ठिकाने कहीं हैं, ऑपरेट यहीं से करता है। घर है, टॉप एंगल से भी हम उस घर का, हाफिज सईद के आप ये समझ लीजिए घर के अंदर आज तक घुस गया है, क्योंकि जो गेट से एंट्री करता है हाफिज सईद, वो गेट भी हमने दिखाया, और उसके ठीक बगल में मदरसा है। उस मदरसे से हाफिज सईद ऑपरेट करता है, और इस मदरसे में लश्कर के तकरीबन 100 से ज़्यादा खूंखार आतंकवादी रहते हैं, जो शिफ्ट वाइज इस पूरे इलाके की ड्यूटी करते हैं। हमारे कैमरे में वो भी कैद है कि जो हाफिज सईद का सिक्योरिटी पर्सनल है, जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो कबूल कर रहा है कि वो हाफिज सईद की सिक्योरिटी में तैनात है। नंबर 1। नंबर 2, जौहर टाउन इलाके के जो लोकल लोग हैं वो भी कैमरे के सामने ये एक्सेप्ट कर रहे हैं हाफिज सईद यही रहता है। और ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में मोबाइल ले जाना मना है, इस इलाके में ड्रोन उड़ाना मना है, हाई सिक्योर ये इलाका है। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर का मुखौटा संगठन TRF ले चुका है। ऐसे में शक की गुंजाइश नहीं कि इसी ठिकाने पर बैठकर हाफिज ने साजिश रची होगी। अंकित कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।